Physics class 10 के numerical 10.1 The time period of simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on earth? What will be its length on moon if gm equal है GE/10 where GE equal है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी, इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी। सबसे पहले जो लेंथ ऑफ अर्थ है वो हमने मालूम करनी है और लेंथ ऑफ मून मालूम करनी है। तो लेंथ ऑफ अर्थ हमने जब मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड आ गया। इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ज़मीन पर है वो हमें मालूम है, पता होता है कि 10 होता है, 9 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम 10 लेते हैं। और जो है मून पे वो है GE/6, मतलब G हमारा 10 है, 10/6, तो 10/6 को डिवाइड करेंगे तो 1.67 हमारा आ जाएगा ग्रेविटेशन ऑन मून पे। अब सबसे पहले हम पहले में पुट करते हैं लेंथ ऑन अर्थ मालूम करनी है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो होगा T = 2π L/G√। और ये ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल वो ज़मीन पर है, तो सबसे पहले हमें L चाहिए, इसलिए 2π इधर लेके आते हैं, डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पर रह जाएगा L/G²। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो T हमारे पास है यहाँ पे 2 सेकंड, तो 2 आ जाएगा ओवर 2 × π हमारे पास 3.14 होता है। और इसके साथ 2 से कैंसिल, और यहाँ दूसरे साइड पे हमारे पास क्या रह गया है, एक तो है L/G²। अब इधर हमारे पास है 1/3.14 आ रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3.14 = L/G²। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं 1/3.14, तो डिवाइड करने से एक को अगर हम तकसीम करें 3.14 पे तो हमारे पास आ रहा है 0.31847 L/G² आ जाएगा। अंडर ख़त्म करना है तो स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे और स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर देगा, और इधर 0.31847 का स्क्वायर जो है वो 0.1014 आ रहा है, इधर L/G रह जाएगा। अब हम G की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। G की वैल्यू क्योंकि अर्थ के लिए तो 10 है, 0.1014, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे हमारे पास रह जाएगा सिर्फ L, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.01 = L, और ये लेंथ है अर्थ पे, तो हमारे पास लेंथ ऑफ अर्थ आ गई 1.01। अब हमने मून पे मालूम करनी है, तो उसके लिए लेंथ ऑफ मून होगा और फार्मूला वही है T = 2π L/G, लेकिन G अब यहाँ पे M होगा मून के लिए। उसी तरह 2π इधर लेके आते हैं, डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पे रह जाएगा L/G का स्क्वायर और 2 है हमारे पास T/2π, पाई 3.14 है, और यहाँ पे L/G का स्क्वायर G हमारे पास 1.67 था, 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1/3.14 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे L/1.67 का स्क्वायर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.31847 = L/1.67 का स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल करेगा, इसका हम इधर यहाँ पे स्क्वायर लें, ये हमारे पास आ रहा है 0.10142 × L/1.67, 1.67 वहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ लिख लेंगे इक्वल L आ जाएगा, और ये मून पे लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.169 लेंथ ऑफ मून। और क्योंकि ये जो 2 डिजिट्स में हमने आंसर लेना है तो 9 को ख़त्म करके 1 आगे ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.17 लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। 10.2 A pendulum of length 0.99 meter is taken to moon by an astronaut. The time period of pendulum is 4.9 seconds. और what is the length of G on surface? एक खलाबाज पेंडुलम की जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का पीरियड
4.9 सेकंड है। चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी? तो लेंथ हमारे पास 0.99 मीटर है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है t इक्वल 4.9 सेकंड, और उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून, यानी कि चांद पर जी की कीमत कितनी है। तो जी एम हमने फाइंड करनी है। फार्मूला में पता है कि टी इक्वल होता है 2 पाई एल ओवर जी और उसका अंडर रूट, और क्योंकि जी यहाँ पे मून है के लिए है तो एम आ जाएगा साथ। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो, तो इधर भी स्क्वायर और दूसरी साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, पाई का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, और आगे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो वो कैंसिल करके हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एल ओवर जी एम। और क्योंकि हमें ये जी की वैल्यू चाहिए तो जी इस साइड पे आ जाएगा और दूसरी साइड पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई और इधर आके इनके नीचे डिवाइड हो जाएगा ये टी स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट ही, तो जी एम पहले आ गया, उसके बाद है 2 का स्क्वायर था 4, फिर उसके बाद पाई का स्क्वायर है तो पाई हमारे पास था 3.14 उसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास एल है, लेंथ हमारे पास 0.99 मीटर थी, ओवर टी का स्क्वायर है तो टी हमारे पास 4.9 था तो उसका स्क्वायर आ गया यहाँ पे स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 9.8596 मल्टीप्लाई 0.99 ओवर 4.9 का स्क्वायर हमारे पास आता है 24.01। हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई 9.8596 मल्टीप्लाई 0.99 तो ये हमारे पास आ रहा है 39.044 ओवर 24.01। अब इनको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 1.626। क्योंकि हमने आंसर लेना है 2 डिजिट में इसलिए 1 ऐड करेंगे अगले में तो 1.63 आ जाएगा जी। ये जी एम की वैल्यू आ गई हमारे पास।